इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी लापता है, पता नहीं बेटा भी हुआ है या नहीं, या उन्होंने बेटे को किधर किया है, ये उसको मेरे भाइयों ने गायब कर दिया है। आए वो तो बताते हैं भाई इसने खुद ही सारी कार्रवाई की है और इसको कोई पता नहीं किधर फिरोख्त की है, पहले बेटे को फिरोख्त फिर बेटी को फिरोख्त किया। जो आपका जो दामाद है वो अब आपसे मुलाकात कर रहा है? जी एक दफ़ा ही किए, उसके बाद मेरा खून तो उसने सुना ही नहीं है ना, मैं किसी के खून से उसके रब्ता कर। उसके घर क्यों नहीं जा? घर वो ताले लगे हुए हैं, उसकी वालदा ही किधर चली गई। जी हमने अपने थाने में FIR करवाई थी कैंट में। हम इतला देकर आते हैं, आप 2000 रुपया दे दो तो हम इतला देकर आएंगे। कि आपने IG साहब को जो दरखास्त दी है उसमें आपने ये इस बात का जिक्र किया कि पुलिस पैसे आपका जो दामाद है वो धमकियां भी आपको दे रहा है? धमकियां ही दे रहे हैं, बेटी भी गया थाने में क्यों नहीं करवाई हुई अभी तक? नामालूम अफराद या भाइयों से उसने पर्चा दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन आज मैंने जो इन्ना लिल्लाह पढ़ा ये किसी की मौत पर नहीं पढ़ा, ये मेरा मुआशरा ज़मीं बोस हो गया, मेरी अक़दार फौत हो गई, मेरे मशरे की रिवायात यतीम हो गई, जिसकी वजह से पढ़ा। आज एक बाप की बेटी लापता है लेकिन उसको कोई उसकी दाद रसी करने को तैयार नहीं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ और किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब क्या वाक़या हुआ, क्या माजरा हुआ, किस तरह हुआ? भाईजान मैंने अपनी बेटी को ना शादी की सन 2019 में, ते दमाद मेरा जड़ा ना वो आता रहा खैर ठीक कोई मसला ही नहीं सी। ते पिछले साल दे 9वें-10वें च बेटा होने वाला सी। ते उस टाइम तो मेरी बेटी लापता है, पता नहीं बेटा भी हुआ है या नहीं, या उन्होंने बेटे को किधर किया है। हमने कोशिश की मिलने की, तो उन्होंने ना क्या जी मेरी हमशीरा के पास है। हमशीरा से वो जी मैं मिलाता हूँ इसी तरह टाल मटोल करते रहा। 20 माह रमज़ान को आकर बताया है कि उसको मेरे भाइयों ने ना वो गायब कर दिया है, तो मैंने उसकी FIR दर्ज कराई हुई है कैंट थाने में। तो आपको क्या शुबा है कि बेटी को अगवा ही किया है कि आपसे राब्ता हो रहा था इतने अरसे में? जी कोई अब जो हमसाए हैं वो तो बताते हैं भाई इसने खुद ही सारी कार्रवाई की है और इसको कोई पता नहीं किधर फिरोख्त की है, पहले बेटे को फिरोख्त किया है, फिर बेटी को फिरोख्त किया, कोई पता नहीं किधर किया है। अभी तक रब्ता नहीं हमें बेटी से हो। आपकी बेटी को भी फ़रोख्त कर दिया, आपके नवासे को भी फ़रोख्त कर ऐसे हमसाए जो है ना किसी ने खून सुना है उसको करते हुए, तो उनको शुबा को उन्होंने हमें बताया है। दिया? आपने डायरेक्ट आपकी दामाद से बात नहीं की? डायरेक्ट दामाद से बात नहीं हुई। 20 माह रमज़ान को हमारा दामाद हमारे घर आया, उसने बताया जी ये वो मेरी बीवी को मेरे भाइयों ने गायब किया है, तो मैंने उनके ऊपर FIR दर्ज कराई हुई कैंट थाने में, लिहाजा आप कार्रवाई न करें, मैं उसकी परवी कर रहा हूँ। तो अभी तक कोई पता नहीं चला। पहले बेटी 2019 के बाद शादी के बाद आती जाती थी आपके घर? जाती थी, हमारा नज़दीक ही घर है 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे हाँ घर है। जी। आप इतने अरसे में जो 2022 में 9वें-10वें महीने से गायब हुई है बेटी, तब से आप नहीं मिले? नहीं मिले, क्यों जो वो कहता रहे मैं हमशीरा के पास छाड़ आया हूँ, तो वो उसकी परवरिश कर रही थी, मैं लाहौर में आ गया हूँ, मैंने इधर ठेका लिया हुआ है। इस तो आपने पूछा नहीं, आपने कहा कि हम आपने पूछा नहीं कि हमशीरा के पास क्यों छोड़ा, हमारे पास छोड़ देते? जी पूछा था, बहरहाल वो कह रहे थे मैंने हमशीरा के पास छोड़कर उनको खर्चा देकर आ गया हूँ और आपको आकर मिलाऊंगा जब वापस आऊँगा तो। हमशीरा का घर कितने? कोई पता नहीं 10 किलोमीटर, हम तो नहीं जानते कितना दूर है। कोई कहते आपने हैं आपने आपने उससे राब्ता की, आपने पूछा उससे कि भाई कहाँ पर घर है, हम मिलने जाना चाहते हैं? जी उसने कहा जी चकवाल में मैंने छोड़ा हुआ है, कभी कहता है किधर छोड़ा हुआ है, सही बात नहीं उसने बताई। सही बात नहीं। नहीं सही बात नहीं बताई थी, इस वजह से हमें शक हुआ है भाई सारा जो कार्रवाई किसी ने खुद की है। बेटा पहले भी कोई औलाद थी? नहीं नहीं पहले नहीं थी। पहले कोई औलाद नहीं थी, ये पहला बेटा हुआ? हाँ पहला बेटा हुआ उसके पास है। दूसरा बेटा जो हुआ है ना पिछले 9वें-10वें में, उसके टाइम पे उसने गायब की है। पहला बेटा उसके पास है। अगर उसने फ़रोख्त ही करना होता तो पहले बेटे को क्यों नहीं फ़रोख्त किया? बस ये कोई पता नहीं उसकी वजह क्या थी, या कोई कोई समझ नहीं आ रही थी। ये उसके पास है, बहरहाल हम तो चाहते हैं भाई वो किधर गायब किया है, हमें मिलाना चाहिए उसको। बाज़ियाब कराना चाहिए। जी। तो आप जो बेटा आपका जो दामाद है, वो अब आपसे मुलाकात कर रहा है? जी एक दफ़ा ही किए, उसके बाद मेरा खून तो उसने सुना ही नहीं है ना, मैं किसी के खून से उसके रब्ता कर रहा हूँ। मेरा खून ने उसने ऐसे कोई लगा दिया है ना बीच में, जो कि मेरी बेल ही ना जाए। उसको ब्लॉक कर दिया? हाँ, ब्लॉक कर दिया खून। मैं किसी खून से रब्ता किया, जब वो कहता है समझता है ना भाई मेरा वो दामाद बोल रहा है, तो खून बंद कर देता है। आपसे राब्ता नहीं? हाँ जी। आपका जो घर 1 किलोमीटर के करीब है, तो आप उसके घर क्यों नहीं जाते? घर वो ताले लगे हुए हैं, उसकी वालदा ही किधर चली गई, भाई भी किधर चले गए हैं। जब हमने ये कार्रवाई शुरू की ना भाई हमने तो पर्चा देंगे, तो वो घर छोड़ के चले गए हैं ईद से पहले। कोई रिश्तेदार कोई और कोई रिश्तेदार कोई नज़दीक नहीं है, क्योंकि हम तो आगे जानते ही नहीं हैं इतना उनके गैरों में शादी? जी गैरों में शादी की थी।
अब आपके पुलिस से आपने जो रब्ता किया है या एफआईआर करवाई थी, आपने वहीं अपने थाने में एफआईआर करवाई? जी, हमने अपने थाने में एफआईआर करवाई थी कैंट में। तो जब उनको बताया तो वो कहते हैं हम इत्तला देकर आते हैं, तो आप 2000 रुपया दे दो तो हम इत्तला देकर आएंगे और पेश हो जाएंगे। किस चीज़ की? वही आप पेश हो जाएं 27 तारीख को आप थाने में। उसके लिए 2000 रुपये? हाँ जी, 2000 रुपया। किस चीज़ की आपने पूछा नहीं? हाँ जी, वो जी जाने के लिए किराया या जो कुछ उसका तेल होता है गाड़ी का। तेल तो गवर्नमेंट देती है। बस वो उन्होंने मांगते हैं या मांगा है, हमने नहीं दिया। रिश्वत ही मांग रहे हैं। हाँ, बस जो कोई मांग रहे हैं हमने नहीं दिया। आपने नहीं दी। नहीं, अब आपने इस वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की फिर आगे। पुलिस ने कोई कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं कोई की। ताउन नहीं किया? नहीं, कोई तामन नहीं। अभी आपने आईजी साहब को जो दरखास्त दी है उसमें आपने ये इस बात का जिक्र किया कि पुलिस पैसे मांगती है। जी नहीं, ये नहीं किया। आपको करना चाहिए था, बस ये बात हमने नहीं की। आपको बताना चाहिए था ताकि आईजी साहब उसके खिलाफ कार्रवाई करते। बस ये बात नहीं बताई है। तो मुतलका पुलिस जितना इफेक्टिवली काम कर सकती है वहाँ पर इतना दूर से नहीं हो काम होता। हमने तो इस वजह से नहीं की है, भैया ऐसे इल्ज़ाम होगा हमारे गलत कार्रवाई हमारे ऊपर ना आ जाए या हमारे ऊपर वजन ना आ जाए, भाई हमारी शिकायत लगाई है इस तरह। पुलिस वाले धमकी भी दे रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले धमकी नहीं, वो जो खामा अपना मेरा दामाद है ना, वो मेरी बीवी से एक दफ़ा बात हुई, उसको कहता था तो पर्चा नहीं देना आई तो मैं इससे ऊपर चला जाऊँगा। इस तरह की बातें कर रहा था। इससे ऊपर चला जाए। भाई ऊपर मैं जाकर दरख्वास्त दे दूँगा, पता नहीं किस चीज़ की दे देगा। तो आपका जो दामाद है वो धमकियाँ भी आपको दे रहा है और बेटी भी गायब है। बेटी भी गायब है, धमकियाँ ही दे रहा है, बेटी भी गायब है। ये मेरी बीवी से बात हुई, मेरे से तो हुई ही नहीं, क्योंकि मेरा तो मोबाइल नंबर ही नहीं मिलता है। आपने उसको वैसे खुद ढूंढने की कोशिश की? ढूंढने की कोशिश की, बहरहाल वो दस्ता होर दे ते होंदा होर दे, है मसला है। नहीं, बेटी को भी खुद से ढूंढने की कोशिश की? नहीं, हमने नहीं की, हम तो उससे पूछ रहे हैं, हमें भी खुद अगर कार्रवाई की है तो बताओ भाई थाने में क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक। नामालूम अफराद या भाइयों तो उसने पर्चा दिया है, उसको कोई समझ नहीं आती भाई उसने कोई कार्रवाई कराई या नहीं। बेटी को आखिरी मर्तबा आपने कब देखा, कब मुलाकात? ये नामे की आखिर पे हुई है। 9वें महीने की। हाँ हाँ, नामे की आखिर पे हुई है। उसके अलावा आपकी बेटी को वहाँ जो पड़ोसी हैं उनसे जो आपका राब्ता हुआ तो उन्होंने आखिरी दो मर्तबा कब देखा हो? ये तो तकरीबन ये माह रमज़ान में हमें तो शक पड़ा है ना, तो जाकर हमने पूछा है। जो जो क्या है, वहाँ के उसके पड़ोसी हैं उन्होंने कब आखिरी दफ़ा देखा था बेटी को? उन्होंने ये नहीं सीधी बात नहीं बताते, हम उसकी वालदा के पास जाते रहे हैं, वालदा ने उल्टा हमारी बेइज्जती की, हमारे से लेकर चला गया, पता नहीं किधर ले गया, उसको खुद ढूंढो, उससे रब्ता करो मोबाइल पे। और बड़ी ਉਹਦੇ वालदा ने बड़ी गलत गल्लां कीतियां जी, वो पता नहीं किधर से बच्चा लेके आई, क्या करती है, हमें कोई बच्चे की ज़रूरत नहीं, इस तरह की गलत बातें की है, इसलिए मैं तो रहना ही छोड़ देता थी। बड़ा गाली गलौज होती। बेटी पे आपकी इल्ज़ामात लगा? जी हाँ, बेटी पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, भाई पता नहीं किधर से बच्चा लेके आती है, क्या करती है, तो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है। तो अब आपने जो वो जो बच्चा फ़रोख्त किया है उसने कोई किसी किस्म का कोई सुराग अभी तक नहीं लग सका? अभी तक नहीं अब लगा। आपके दामाद से भी कोई राब्ता नहीं? नहीं, अभी तक कोई रहा पड़ोसी हैं? खून मेरा मिलता ही नहीं है, उसने कोई ऐसी सिस्टम लगाया है ना कि मैं कॉल करा तो खून नहीं मिलता, आगे गेज मिलता है। पड़ोसी राब्ता कर रहे हैं? नहीं, पड़ोसी नहीं, पड़ोसियों ने तो ये बात बताई तो फिर उसके बाद उन्होंने नहीं, पड़ोसी भी सीधी बात नहीं करते, भाई हमें गवाही के लिए ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस वजह से पड़ोसी सीधी बात नहीं दसते। लिहाजा मेहरबानी करके तो ये बच्ची लपी जाए, लाभ के देती जाए। आपने अब जो पर्चा दिया अपने दामाद के ऊपर दिया, जी, दामाद के ऊपर दिया। पुलिस क्या कहती है? पुलिस अभी दोबारा तो हम थाने में गए नहीं हैं, हम तो इधर सरगोदा में आ गए, लाहौर में आ गए, इधर आकर दिए भाई, कोई अपना DQ साहब बताए या कोई उसको ढूंढे या थाने वालों को पूछे भाई कार्रवाई किस वजह से नहीं हुई। आपकी बेटी की कितनी उम्र थी तकरीबन उस टाइम 18 साल उम्र थी। जब आपने शादी की? जी, उसके अब बेटी आपकी उसके साथ खुश थी, कभी शिकायत तो नहीं की कोई? नहीं कोई शिकायत नहीं की। मुमकिन है कि हो सकता है उसके भाइयों ने अगवा किया हो। हाँ, ये कोई पता नहीं, बहरहाल वो खुद जो पकड़ा जाएगा ना खुद गायब है, इस वजह तो गायब है, जबकि ये अपना हमने थाने में रपट दी उस टाइम से गायब है, ताले लगाकर, जब तो गायब है तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा शक पड़ा है भाई इसने खुद कार्रवाई की, आपको शक यकीन में बदल रहा है कि उसने वाकई फ़रोख्त करा। कार्रवाई की हुई है। फिर जो धमकियां लगाता है भाई ये होगा, पर्चा नहीं देना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस वजह से हमें ज़्यादा शक पड़ गया भाई इसने खुद कार्रवाई की हुई है। आपने अब ये जो दामाद है आपका, इसके मुतालिक कोई और भी कोई आपने सुनी है ऐसी बातें कि कोई करप्ट था या कोई इस तरह के कैरेक्टर का था? ओ जी जी, ओदे भाई है ने एक ने शादी की, उसने तलाक दे दिए, कोई फारिग बैठा, दूआ भाई वो तो छोटा जड़ा वो किसी की बच्ची काट के लाया,
फिर वो जेल में बंद रहा, फिर उसने छोड़ दी। अभी उसका भाई जो है एक 2 बच्चियां वाली बच्ची बीबी काट के लेके आया, तो वो भी कह रहे थे भैया पिछले 2 दिनों में वो भी वही पकड़ी गई है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एक बाप के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है कि उसकी बेटी अगवा है, लापता है और उनको शुबा है कि उनकी बेटी को फ़रोख्त कर दिया गया है, उनके नवासे को फ़रोख्त कर दिया गया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि पेट्रोल के पैसे दे तो हम जाके उनको इत्तला दें कि जी पेश हों, ठीक है? सिर्फ़ इतनी सी चीज़ों के लिए पुलिस रिश्वत माँग रही है, तो आगे कार्रवाई के लिए क्या-क्या उनसे डिमांड की जाएगी? जिसका बाप जी, तो नाज़रीन, आपने सुनी एक बाप की दुहाई कि किस तरह वो बेबसी के आलम में, बेकसी के आलम में दुहाई दे रहा है कि मेरी बेटी बाजियाब करा दो, जो लेकिन लापता है। उसको अगवा किया है, फ़रोख्त किया है या क्या मामला है, ये फ़ैसला आप खुद करें कि एक बेटी, एक सोबिया बतूल नामी एक खातून थी जिसके बाजियाबी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उसकी जब बाजियाबी के लिए पुलिस गई तो वहाँ से 220 लड़कियाँ बाजियाब हुईं, जिसमें से 21 लड़कियाँ गेस्ट हाउसेज़ में थीं। जो कि ये एक सवालिया निशान है, ये अलमिया है मेरे मुल्क का, मेरी पुलिस का, मेरे इदारों का कि आज आप 2000 रुपए का 2 किलोमीटर के सफ़र के लिए 2000 रुपए मांग रहे हैं। कल को आपने भी मरना है। ये इन गेस्ट हाउसेज से, इन बाज़ारों से आप इन बच्चियों को बाजियाब नहीं कराएंगे तो ये आपकी वर्दी पे निशान है, ये दाग है आपकी वर्दी पर। खुदा के लिए उनको बाजियाब कराएं, खुदा के लिए उस बाप की दुहाई का पे कोई अमल करें और खुदा के लिए उस बेशरम इंसान जिसने अपनी बीवी और बेटे को फ़रोख्त कर दिया उसको कहें कि खुदा के लिए उस पर कोई कार्रवाई करें, क्योंकि ये कर्ज़ है, ये अदा होना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।